स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हर्षकालीन धार्मिक व्यवस्था। हर्ष के समय धर्म का स्वरूप क्या था। हर्षवर्धन एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह प्रारंभ में शैव मत को मानता था, अन्य धर्मों को भी समान दृष्टिकोण से देखता था तथा सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। पुष्यभूति ने थानेसर में शिव मंदिर बनवाया था और प्रभाकर वर्धन सूर्य के उपासक थे। हर्षचरित से पता चलता है कि शशांक पर आक्रमण करने से पहले हर्षवर्धन ने शिव की पूजा की थी। हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की खोज के दौरान विंध्य वन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से मिला, जिसका हर्ष पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वैनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। अब है कन्नौज की सभा। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार करने के लिए 643 ईस्वी में कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के आचार्य शामिल थे। इस सभा की अध्यक्षता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी। चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, सैनिकों और राजपुरुषों आदि के साथ इसमें उपस्थित हुए थे। यह समारोह 20 दिन तक चला। 21वें दिन बुद्ध की लगभग 3 फीट ऊंची सोने की प्रतिमा को सुसज्जित हाथी पर रखकर एक भव्य जुलूस निकाला गया। हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का खूब दान किया। कन्नौज की सभा में महायान की श्रेष्ठता स्थापित हुई। महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए गए। कन्नौज में भी एक विशाल संगाराम बनवाया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि उस सभा में उपस्थित ब्राह्मण हर्षवर्धन की नीति से असंतुष्ट हो गए। उत्सव के अंतिम दिन सभागार में ब्राह्मणों ने आग लगवा दी। इस सभा में हर्षवर्धन को मार डालने का षड्यंत्र किया गया, जिसका भेद खुल गया और हर्षवर्धन ने लगभग 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया। अंत में ह्वेनसांग को सम्मानित किया गया। उसे महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रयाग सभा। चीनी यात्री ह्वेनसांग और वाण भट्ट के अनुसार हर्षवर्धन अपने शासनकाल की शुरुआत से ही प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। यह छठा महामोक्ष परिषद था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस आयोजन में भाग लिया था। इस सभा में हर्षवर्धन के अधीन 18 देशों के राजा शामिल हुए। इसमें वल्लभी और कामरूप के शासक भी थे। इसमें लगभग 5 लाख ब्राह्मण, भिक्षु, अनाथ और गरीब लोग शामिल हुए। हर्षवर्धन ने पहले दिन बुद्ध, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन शिव की प्रतिमाएं स्थापित की और उनकी उपासना की। यह समारोह 75 दिन चला। इसमें हर्ष ने गरीब और अनाथ आदि को दान दिया। हर्ष ने अपना सब कुछ दान कर दिया। प्रयाग के संगम तीर्थ का अत्यधिक महत्व था। हर्ष काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव संप्रदाय अत्यधिक लोकप्रिय था। हर्षचरित के अनुसार थानेसर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। शिव की उपासना के लिए मूर्तियां स्थापित की जाती थी। मालवा और वाराणसी में शिव के विशाल मंदिर थे। इस समय सूर्य उपासना भी प्रचलित थी। ह्वेनसांग मूल स्थानपुर नामक स्थान पर सूर्य के मंदिर का उल्लेख करता है। वाण भट्ट उज्जैन वासियों को सूर्य का उपासक बताता है। हर्षचरित में कई स्थानों पर दुर्गा देवी की पूजा का भी उल्लेख है। पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर जैन मत के अनुयायी निवास करते थे। इस प्रकार हर्षवर्धन के समय धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण था। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुसार पूजा उपासना कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये था हर्षकालीन धर्म। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।